अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लम्बर वाली कहानी का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। उसकी नीयत ठीक नहीं है। आज के बाद तुम उसे कभी नहीं बुलाओगी। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। लेकिन प्लम्बर 2 दिन हमारे घर नहीं आया था, पर 1 हफ्ते बाद वो ज़रूर हमारे घर चक्कर लगाता था। इस रोज़ में जैसे ही कॉलेज से आई तो वो प्लम्बर मेरी बहन को 2000 पकड़ा रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि इस प्लम्बर के पास इतने पैसे कैसे आए, और मेरी बहन आरजू भी आराम से इसके हाथों से वो पैसे पकड़ रही थी। वो मुस्कुराकर प्लम्बर को देख रही थी, जिससे मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। प्लम्बर जैसे ही बाहर गया तो मैं बहन को कहने लगे कि तुमने उससे पैसे क्यों लिए हैं? हमारे हालात इतने भी बड़े नहीं हैं मामू, हमें हर महीने तो पैसे दे देते हैं। फिर क्या मसइला है? कहने लगी कि तुम बेशक उनमें से 1 रुपया भी न लेना, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे पैसे दे और मैं उसे इनकार कर दूं। अब तो मैं जब भी कॉलेज जाती थी, मेरी सारी सहेलियां मेरी बहन का मजाक उड़ाती थी कि अर्जू ने अगर प्यार भी किया तो इतनी बूढ़े और गर्बत के मारे इंसान से क्यों किया? वो इतनी खूबसूरत है, उसको लड़कों की कमी नहीं थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी सहेलियों की बातें सुनकर मेरा दिमाग खोल उठता था। मैं अपनी बहन से नाराज हो गई थी। उस रोज़ तो हद ही हो गई थी। मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, और हाँ, अगर वो प्लम्बर मोटर ठीक करने या तो तुम प्लीज इससे काम करवा लेना। पर मैं ने इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी, तुम खुद ही मोटर ठीक करवा लेना। पर आरज़ू कहने लगी कि देखो, तुम वैसे ही इस इंसान को बुरा समझती हो, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम नहीं जानती कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। मैं इसको को बाहर भेज दिया था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस प्लम्बर को अपने घर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। मुझे अजीब से वसूसे आ रहे थे कि अगर मैंने उसको अपने घर में बुला लिया तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसीलिए मैंने जल्दी से ही घर को लाक लगा लिया था। शाम को मैंने अपनी बहन को बता दिया कि मैंने प्लम्बर को घर में बिल्कुल भी नहीं उन्हें दिया था। मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई थी। अगले ही रोज़ जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, मेरी नज़र पीछे गई तो मेरे पीछे एक लड़का लगा हुआ था। ये मोहल्ले का उवारा लड़का था। उसे अपने पीछे उते देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरा घर बहुत ही दूर था। मेरा सांस फूल गया था उससे पहले कि मैं मजीद कदम आगे बढ़ाती, जब उसने मेरे प्यारे नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ये कहानी मजीद सुनने को मिल सके। और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी ज़रूर करें और इंजॉय करें।